हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, आज फिर आपको सच्ची घटना पर आधारित एक कहानी लेकर आई हूँ और इस कहानी को अंत तक जरूर देखें। ये कहानी मेरी और मेरे जीजा जी की है। यह मेरे साथ पहली घटना है जो एक सच्ची कहानी है। मेरा नाम पूजा है। मेरी उम्र 19 साल है। गर्मियों में मुझे स्कूल की छुट्टियां मिली थी तो मैं अपनी बड़ी बहन के ससुराल में रहने के लिए आ गई। दीदी की शादी को 2 साल गुजर चुके थे और दीदी और जीजा जी अक्सर हमारे घर आ जाया करते थे, लेकिन मैं आज तक उनके घर एक बार भी नहीं आई थी। दीदी और जीजा जी दोनों कंपनी में जॉब करते थे, लेकिन दोनों अलग अलग कंपनी में जॉब करते थे। मुझे अभी दीदी के घर आए 5-6 दिन ही हुए थे। एक दिन मैं घर पर अकेली थी तो जीजा जी अचानक कंपनी से जल्दी घर वापस आ गए। मैं टीवी देख रही थी तो जीजा जी मेरे पास आकर बैठ गए और फिर मुझसे बातें करने लगे। पिछले 5-6 दिन में मैं जीजा जी के साथ काफ़ी फ्रेंडली हो गई थी। तब अचानक जीजा जी ने मुझसे पूछा कि क्या तुम किसी लड़के के साथ रिलेशनशिप में हो। मुझे उनकी बात सुनकर थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन फिर थोड़ा सोचने के बाद मैंने कहा अभी तक तो नहीं, लेकिन मेरी क्लास में एक लड़का है जिसे मैं पसंद करती हूँ। तब मैंने देखा उनके चेहरे से हंसी जैसे गायब हो गई थी। फिर उन्होंने बहुत रूखे अंदाज से पूछा, क्या तुम उसके साथ कभी सोई हो। इस सवाल से मैं थोड़ा घबरा गई और मैंने बिना कुछ बोले ना में सर हिला दिया। तब उन्होंने कहा, अब तुम भी जवान हो रही हो, इसलिए तुम्हें भी किसी लड़के के साथ की ज़रूरत महसूस होती होगी। उनकी इस तरह की बातें सुनकर मैं थोड़ा डर गई थी, लेकिन फिर मैंने सोचा शायद वो मेरे बारे में और जानना चाहते हैं। तब जीजा जी अपनी जगह से उठे और जाते हुए उन्होंने कहा, अगर मैंने तुम्हारी दीदी से पहले तुम्हें देख लिया होता तो मैं तुम्हारी दीदी से कभी शादी ना करता। इतना कहते ही वो किचन में चले गए। उनकी बात समझने में मुझे थोड़ा टाइम लगा, लेकिन मैंने सोचा शायद वो मजाक कर रहे होंगे, लेकिन उनकी बातें सुनकर मैं सोच में पड़ गई थी। इतने में डोरबेल बजी तो दीदी भी वापस आ गई थी। मैंने दरवाजा खोला तो मेरी उतरी हुई शक्ल देखकर दीदी ने पूछा, क्या हुआ, तुम ठीक हो। फिर मैंने दीदी से कहा, आप हाँ सब ठीक है, बस कल रात में ठीक से सो नहीं पाए। फिर कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए और एक दिन जब मैं सुबह उठी तो मैंने देखा दीदी कंपनी के लिए निकल चुकी थी। मुझे लगा शायद जीजा जी भी चले गए होंगे, तो मैं किचन में जाकर अपने लिए चाय बनाने लगी। तभी अचानक जीजा जी मेरे पीछे से आए और कसकर मुझे पीछे से पकड़कर अपनी बाहों में ले लिया। डर के मारे मैं तो सुन्न पड़ गई थी और मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। उन्होंने मेरे गले पर चूमना शुरू कर दिया और उनके हाथ ऊपर से लेकर नीचे तक मेरे बदन के हर हिस्से को छू रहे थे। तब मैंने गहरी सांस ली और अपने आप को संभाला और उन्हें पीछे की तरफ धक्का देकर अपने से दूर कर दिया। उन्होंने फिर से मेरे करीब आने की कोशिश की तो मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी। उन्होंने अपने एक हाथ से मेरा मुंह बंद कर दिया और दूसरे हाथ से मेरे दोनों हाथ पकड़कर बोले, अगर तूने अपनी बहन को या किसी को भी इसके बारे में कुछ भी बताया तो मैं तुम्हारी बहन को तलाक दे दूंगा। मैं इस सब से काफ़ी डर गई थी। मैं दीदी का घर बर्बाद नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने दीदी को इसके बारे में मैंने कुछ भी नहीं बताया था। उस रात में ठीक से सो भी नहीं पाई। अगले दिन रात में मैं अपने कमरे में लेटी हुई थी, तभी मैंने देखा कोई दरवाज़ा खोलकर सीधा अंदर आकर मेरे साथ बेड पर लेट गया है। फिर मुझे समझने में देर नहीं लगी कि यह मेरे जीजा जी हैं, लेकिन मैं इस डर से कुछ कर भी नहीं सकती थी कि कहीं दीदी का घर बर्बाद न हो जाए। फिर जीजा जी मेरे करीब आए और बोले, मैंने तुम्हारी दीदी के खाने में नींद की दवाई मिलाकर दे दी है, इसलिए वो अब सुबह तक जाग नहीं पाएगी। मैंने जीजा जी से कहा, प्लीज़ आप मेरे साथ ऐसा ना करो, तो उन्होंने मेरी एक ना सुनी और ज़बरदस्ती मेरे कपड़े उतारने लगे। डर के मारे मेरा पूरा शरीर कांपने लगा।
लेकिन देखते ही देखते उन्होंने मेरे पूरे कपड़े उतार दिए। फिर वो मेरे ऊपर लेट गए और मेरे शरीर के हर एक हिस्से को चूमने के बाद उन्होंने वो काम करना शुरू कर दिया जो मुझे बहुत दुख पहुंचा रहा था, जैसे किसी ने मेरे पेट के अंदर जलते हुए अंगारे डाल दिए हो। और कुछ देर के बाद मैं बेहोश हो गई। जब मेरी आंख खुली तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी और मेरी पूरी तरह से जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी और मैं पूरी तरह से टूट गई थी। फिर जीजा जी हर रोज दिन में भी कंपनी से जल्दी घर वापस आ जाते और रात में भी दीदी को खाने में नींद की दवाएं देकर 1 महीने तक लगातार मेरे साथ जबरदस्ती यह सब गलत काम करते रहे। फिर एक दिन पता नहीं कैसे दीदी मेरे पास आई और उसने कहा तुम मुझे सब कुछ सच सच बता दो वरना मैं मम्मी पापा को बुलाकर उनके सामने सारा सच खोल दूंगी। मैंने घबराते हुए दीदी से पूछा कैसा सच? तब दीदी ने पूछा तुम्हारे और तुम्हारे जीजा जी के बीच ये सब क्या चल रहा है? मैं काफी डर गई और दीदी से गले लगकर रोने लगी। फिर दीदी ने प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए दोबारा पूछा। तब मैंने दीदी को सब सच सच बता दिया। तब मैंने दीदी से पूछा लेकिन आपको इस सब के बारे में कैसे पता चला? तब दीदी ने बताया काफी दिनों से उन्हें हर सुबह उठने के बाद बहुत कमजोरी महसूस होती थी और वो कोई भी काम ठीक से नहीं कर पा रही थी। फिर वो डॉक्टर के पास गई और अपने टेस्ट करवाएं। तब उन्हें पता चला उन्हें काफी दिनों से लगातार नींद की दवाएं दी जा रही है। उन्होंने जीजा जी के कंपनी में पता किया तो उन्हें पता चला कि जीजा जी हर रोज किसी न किसी बहाने से छुट्टी लेकर जल्दी घर वापस चले आते थे, जिसके बाद दीदी को समझने में जरा भी देर नहीं लगी कि यह सब क्या चल रहा है। दीदी ने उसी वक्त पुलिस को बुला लिया। फिर पुलिस को सारी घटना बताई। फिर पुलिस जीजा जी को गिरफ्तार करके ले गई, जिसके बाद दीदी ने जीजा जी को तलाक दे दिया। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और ऐसे ही मज़ेदार कहानियों के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।